हेलो डेव। तो आज हम एक एप्लीकेशन पे काम करेंगे। बेसिकली यहाँ पर इस एप्लीकेशन के साथ साथ हम कस्टम हुक को भी समझेंगे कि कस्टम हुक जो है एक्चुअल में है क्या। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन जो है आपके यूनिकोड को कुर्ते में कन्वर्ट करता है। और मुझे ये कंपोनेंट डेवलप करने का आइडिया इसलिए आया क्योंकि नॉर्मली क्या है कि मुझे हर बार टेक्स्ट को, अपने यूनिकोड जो टेक्स्ट है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। क्योंकि कई बार जो हम हिंदी में यहाँ पे लिखते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे जो लिखते हैं, अगर इसको डायरेक्टली हम फोटोशॉप में यूज़ करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो ये स्टोरी बताने का मेन सेंस मेरा यहाँ पर ये है कि आप भी अपने आप को मोटिवेट करने, अपने आप को करना हो तो आप कैसे कर पाएंगे। बेसिकली क्या है कि अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट के लिए बार बार आप ऑनलाइन जा रहे हैं, गूगल पे सर्च कर रहे हैं और पर्टिकुलर अवेलेबल टूल को आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसको यूज़ करने के बजाय आप अपना खुद का इस तरह का जो टूल है वो खुद के लिए डेवलप करिए, और जिससे आपकी लर्निंग भी होगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कि अगर बात किया जाए कि कई बार होता क्या है कि आप जिस कंपनी में हैं, जिस कंपनी में वर्किंग है, या फर्दर जो है आपको ज्वाइन करना है, या आप वर्क करना चाहते हैं या लर्निंग करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं, वो चीज़ें जो है उस कंपनी में आपको काम करने को नहीं मिलता है। तो आप खुद को जो है मोटिवेट नहीं कर पाते कि एक्चुअल में आप जो है किसी काम को सीखने के लिए आप नया प्रोजेक्ट जो है वो कैसे, मतलब फिगर आउट करें। ठीक है, तो जो ये टूल है, इस टूल का मैं एक बार यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ। बेसिकली जैसे कि ये टूल है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर गूगल इनपुट टूल ले रखा है। इस इनपुट टूल के थ्रू जो है यहाँ पर मैं उसको कुर्ती में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ, मेरा नाम कृष्णा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा। अगर मैं डायरेक्टली इसी टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ, कॉपी करके अगर मैं डायरेक्टली इसको फोटोशॉप में अगर मैं डाल रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं फोटोशॉप में डाल, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो यहाँ का प्रीव्यू है, यहाँ पर जो क्री में जो दिख रहा है, और शॉ जो है आपका आधा शॉ है यहाँ पर, वो चीज़ें यहाँ पर फोटोशॉप में, यहाँ पर जब मैं इसको डाल रहा हूँ तो यहाँ पर ये नहीं आ रहा है। ठीक है, बल्कि अगर मैं इस कोड को अगर मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके अगर इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि एक मिनट, इसका फॉन्ट जो है वो डिफरेंट हो गया होगा। तो वो जो है, अच्छा, तो यहाँ पे फॉन्ट जो है यहाँ पे इसका डिफरेंट हो गया है, तो यहाँ पे इसके ऊपर चेंज करते हैं। अ, मैं इसको पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करने के बाद से, अच्छा यहाँ पे देवनागरी हो गया है, इसको हम कुर्ती देव करते हैं एक बार। तो कहाँ गया कुर्ती, ये देखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो प्रीव्यू है वो सेम एज इट इज़ वही है जो कि वहाँ पर दिख रहा है। तो मेरा यहाँ पर इस कंपोनेंट को डेवलप करने का मोटिव ये था कि मैं इसको डेवलप करूँ जिससे मैं अपना जो है टेक्स्ट को जो है वो कन्वर्ट कर पाऊँ कुर्ते देव के लिए। बेसिकली जो यूनिकोड हम लिखते हैं, जो हम यहाँ पर वेब फॉन्ट जो यूज़ करते हैं, उस वेब फॉन्ट को जो है मुझे जो लोकल कुर्ती देव है, कुर्ती देव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम यहाँ पर कस्टम हुक को भी समझेंगे। तो बेसिकली जो कस्टम हुक है, देखिए हमारे आईटी इंडस्ट्रीज़ में लोग हर चीज़ के लिए एक टर्म जो है स्पेसिफाई कर देते हैं कि यार ये टर्म, लेकिन कई बार क्या होता है कि उस टर्म को लेके हम थोड़ा सा ये फील करते हैं, अरे यार ये ऐसा क्या है। ठीक है, ये चीज़ें दिमाग में आती है। तो अगर हम कस्टम हुक की बात करें, तो कस्टम हुक जो है एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है। स्ट्रेट फॉरवर्ड इन द सेंस कि आप इस तरीके से समझिए कि आपने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, और वो फंक्शन जो है आपको रिटर्न में कुछ वैल्यू दे रहा है, दैट्स इट। कस्टम हुक इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, कस्टम हुक एक जो है आपका ऐसा मेथड है, एक ऐसा फंक्शन है जो रिटर्न में आपको कुछ वैल्यू देता है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। आप जो रिएक्ट का जो अपना हुक है, हुक का पूरा फॉर्मेट जो है, अगर मैं इस पे पेज पे आता हूँ, तो रिएक्ट का जो हुक है, अगर मैं यूज स्टेट की बात करूँ, तो यूज स्टेट में क्या होता है कि नॉर्मली जैसे कि अगर यूज स्टेट यहाँ पे डिफाइन करते हैं, सॉरी यहाँ से मुझे इसको ऑफ करना होगा, तो ओके,
एक बार इसको रिफ़्रेश करना होगा। बेसिकली यहाँ पे जब हम इनपुट मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो ये थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम कर जाता है, ठीक है। तो एक बार मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो नॉर्मली क्या है कि जब हम कोई भी कस्टम हुक, सॉरी, जो रिएक्ट का अपना जो है हुक यूज़ करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हम उसका एक फॉर्मेट जो है हमेशा यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ कॉन्स्ट में मान लीजिए कि यहाँ पे मैं वेल करता हूँ, ठीक है, वेल, उसके बाद से सेट वेल इक्वल टू यूज स्टेट, ठीक है। यूज स्टेट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये एरर यहाँ पे थ्रो करेगा क्योंकि यहाँ मैंने यहाँ पे यूज स्टेट नहीं लिया है, यूज स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको यूज स्टेट जो है यहाँ पर ले लिया। तो अभी मेरे इस एप्लीकेशन में यूज स्टेट जो है इस पेज पे कहीं भी यूज़ नहीं हुआ है, तो इसलिए आपको कुछ यहाँ पर कंसोल में या प्रॉब्लम्स में यहाँ पे दिखाएगा कि यूज स्टेट जो है, ठीक है। चलिए उसको अवॉइड करते हैं, बेसिकली बाद में मैं इसको डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ पर जो है हमारा फॉर्मेट जो है आप देख सकते हैं कि पहला जो है ये वैल्यू आपको रिटर्न करता है। बेसिकली जो वैल्यू अपडेट होता है, जब भी आप स्टेट को अपडेट करते हैं, तो स्टेट को अपडेट करने में जो वैल्यू आपको लेना होता है, जो वैल्यू आपको रिटर्न में मिलता है, वो आपके इस वैल में मिलता है, जो फर्स्ट जो है आपका एरे का जो फर्स्ट वैल्यू में, और दूसरा जो होता है वो आपका फंक्शन जो है, उस फंक्शन मेथड को आप वैल्यू देते हैं, वो सेट करने के लिए देते हैं। सेम चीज़ जो है आप इस चीज़ को नॉर्मली समझ लीजिए कि आपका एक फंक्शन है, आपने एक फंक्शन बनाया। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर आपने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, ऑन क्लिक हैंडलर। ऑन क्लिक हैंडलर में आपने यहाँ पर एक वैल्यू पास किया, ठीक है, पैरामीटर में वैल्यू पास किया, और यहाँ पर जो है आपने रिटर्न कर दिया, ठीक है, जो भी आपका बिजनेस लॉजिक होगा, ठीक है, बिजनेस लॉजिक जो होगा उसको आपने रिटर्न कर दिया। यही हुक है, यही आपका कस्टम हुक है, और कुछ भी नहीं है। तो आप अगर चाहें तो आप इस फॉर्मेट को, बेसिकली जो दो वैल्यूज़ हैं, इस फॉर्मेट को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर नहीं करना भी चाहें तो आप सिंपली इन जो आपका जो प्योर फंक्शन होता है, बेसिकली प्योर फंक्शंस जो होते हैं वो आपको एक वैल्यू रिटर्न करते हैं हमेशा, ठीक है। वो आपसे एक वैल्यू लेते हैं पैरामीटर में और आपको वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो जो प्योर फंक्शन है, उस प्योर फंक्शन को भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, उसको भी आप एज ए कस्टम हुक मान के चल सकते हैं। तो बात करते हैं अब इस एप्लीकेशन के बारे में। तो ये एप्लीकेशन जो है वो डेवलप किया है मैंने, और इस एप्लीकेशन में मैंने कस्टम हुक का यूज़ किया है। तो मैं सेम फॉर्मेट यूज़ कर रहा हूँ जैसे कि यूज स्टेट के लिए यूज़ करते हैं, सेम उसी तरीके का जो है फॉर्मेट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। मैंने एक यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनाई है हुक के नाम से, और इस हुक के अंदर मैंने यूज़ कुर्ती के नाम से मैंने एक JS फाइल बनाया है, जो कि हमारा कस्टम हुक की तरह बिहेव करता है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं यहाँ पर ऐप.js में। ऐप.js में अगर आप यहाँ पर देखें तो ऐप.js में मैंने क्या किया है कि दो, यहाँ पर इसका कोड का पूरा रिव्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि दो रेफरेंसेस लिए हैं बेसिकली, ठीक है। यूज़ रेफ, बेसिकली यूज़ रेफ क्या होता है कि आपके पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट का आपको यहाँ पर रेफरेंस मिलता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर यूज़ रेफ लिया है। यूज़ रेफ भी एक तरीके का हुक है। तो यहाँ पर मैंने यूज रेफ लिया है। बेसिक यहाँ पर हमारे ये जो दो इनपुट बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज रेफ लिया है और उसको मैं यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनपुट रेफ, ठीक है, और यहाँ पे इनपुट रेफ, इन दोनों को मैंने यहाँ पर इसका रेफरेंस जो है यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि यहाँ पर उससे पहले मैं थोड़ा एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर मैं मटेरियल UI जो है मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ इसके UI के लिए। तो उसके रेफरेंस के लिए आप मटेरियल UI के वेबसाइट पे आप यहाँ पे जाकर उसका रेफरेंस देख सकते हैं। तो हमारा मेन फोकस जो है यहाँ पर मटेरियल UI नहीं है, हमारा जो है यहाँ पर कस्टम हुक है। तो मैं कस्टम हुक को जो है यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे रेफरेंसेस लिया है, तो इस तरीके से जो है हमें पर्टिकुलर इन दोनों जो हमारा यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्सेज है, ठीक है, उसका हमें यहाँ पर रेफरेंस मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों का रेफरेंसेस डिफाइन किया, प्लस मैंने यहाँ पर अपना जो कस्टम हुक जो मैंने यूज़ किया है, उस कस्टम हुक को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, जिसमें वेल और सेट वेल, ठीक है, दो वैल्यूज़ हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो पहला जो है वेल, जो कि हमें वैल्यू रिटर्न करेगा, जो वैल्यू हमें चाहिए, और सेट वेल, जिसके थ्रू हम वैल्यू को सेट करेंगे, ठीक है। सेट करने के बाद से फिर इस रिटर्न में हमें यहाँ पर वैल्यू में हमें वो सेट जो हमने वैल्यू सेट किया है, वो वैल्यू हमें यहाँ पर
मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से ऑन चेंज हैंडलर, बेसिकली जब आप यहाँ पर कुछ टाइप करेंगे, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे तो वो उसके चेंज पे यहाँ पे नीचे जो हमारा कन्वर्ट हो रहा है, जो वैल्यू कन्वर्ट हो रहा है यूनिकोड से कुर्ती में, उसको मैंने यहाँ पे हैंडल किया है। तो उस वैल्यू को यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ। और यहाँ पे देख, जैसे कि यहाँ पे सेट वैल्यू देख रहे हैं, तो यहाँ पे सेट वैल्यू में मैं पर्टिकुलर उस वैल्यू को भेज के मैं उस अपना जो कुर्ती देव वाला जो कोड है उस कोड को यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरा जो है यहाँ पर अगर आगे देखें तो यहाँ पे क्लियर टेक्स्ट बॉक्स है, बेसिकली ये क्लियर है। क्लियर पे क्लिक करने पे यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स क्लियर हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद से हमारा है यहाँ पे कॉपी टू क्लिपबोर्ड, बेसिकली जो भी हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं और टाइप करने के बाद से जो यहाँ पे वैल्यू नीचे आ रहा है उसको यहाँ पर कॉपी टू क्लिपबोर्ड क्लिक करने पे जो हमारा वैल्यू है वो क्लिपबोर्ड में आ जाना चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि मैंने चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अगर मैं कृष्णा लिखता हूँ, लिखने के बाद से अगर कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो मेरा कॉपी हो गया है। दिखाऊँ जैसे कि अगर आप, ठीक है, देखिए कॉपी हो गया, ठीक है। मैंने कॉपी ये जो मेथड यहाँ पे लिख रखा है, तो यहाँ पर ये कॉपी हो गया है। तो यहाँ पर हमने ऐप जेएस के अंदर यहाँ पर मैंने 3 मेथड्स लिया है। तीनों मेथड्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये थोड़ा सा मैंने उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है कि बेसिकली ये टूल जो है वो मेरे लिए क्या कर रहा है। उसके बाद से यहाँ पर मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो हमारा मटेरियल यूआई से रिलेटेड है। तो मटेरियल यूआई जो है यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट इसके थ्रू आप देख के जा सकते हैं, बहुत सिंपल है। आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं और कस्टमाइजेशंस के जो ऑप्शंस है वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। फर्दर चलते हैं तो यहाँ पर मैंने 2 बटन्स लिए हैं। एक बटन जो है हमारे यहाँ पर कॉपी टू क्लिपबोर्ड के लिए, दूसरा जो है हमारा यहाँ पर क्लियर के लिए। आगे चलते हैं तो अब बात करते हैं हम कस्टम हुक के बारे में, जो कि मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पर एक मैंने डायरेक्टरी ले लिया है। उस डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी जो हुक के नाम से मैंने एक डायरेक्टरी बनाई है, और डायरेक्टरी में मैंने यहाँ पर यूज़ कुर्ती के नाम से एक जेएस फाइल बनाया है। तो उस जेएस फाइल को ओपन करते हैं, ठीक है। जेएस फाइल को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। आप इन चीज़ों से मतलब घबराइएगा मत। बेसिकली ये जो है, ये जो मेथड्स मैंने यहाँ पे ये जो यहाँ पे एरे मैंने डिफ़ाइन किया है, ये कन्वर्जन्स के लिए मैंने यहाँ पे एरे डिफ़ाइन किया है। तो ये जो है आपके लिए बहुत मायने नहीं रखता। हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर हमारा कस्टम हुक जो है वो कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हमारा जो मेन फोकस है वो हमारा फोकस है हमारा ये गेट कुर्ती वेल, ठीक है, दैट्स इट। बाकी जो वैल्यू रिटर्न हो रहा है उसको हम इग्नोर करते हैं। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा ऐप जेएस में, ठीक है, ऐप जेएस में हमने यहाँ पर एक सेट वैल्यू बना रखा है और एक वेल बना रखा है, ठीक है। तो सेट वैल्यू में जो है मैं पर्टिकुलर इस टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू जो है वो सेंड कर रहा हूँ, और इसके बिहाफ पे अपडेटेड वैल्यू जो है वो मैं सेट कर रहा हूँ, जो कि हमारा यहाँ पे नीचे वाला टेक्स्ट बॉक्स है इसमें सेट कर रहा हूँ। तो यूज़ कुर्ती में चलते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि 2 चीज़ें ली हैं। अच्छा, आप आपका जो कस्टम हुक है, ठीक है, कस्टम हुक जो आप बना रहे हैं उसमें आप नॉर्मली जितने भी रिएक्ट के अपने हुक्स हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, या आपको करना चाहिए। बेसिकली करेंगे तभी आपका जब वैल्यू अपडेट होगा या कुछ भी चेंज होगा तो वो आपको रिटर्न में वैल्यू देगा, जो आपका स्टेट मेंटेन होगा, कुछ भी चेंजेस होगा तो ये जो है दोनों आपस में प्लग रहेंगे। आपका रिएक्ट का जो एप्लीकेशन है प्लस आपका जो आप कस्टम हुक बना रहे हैं वो, तो दोनों जो है आपस में प्लग रहेंगे। तो इसको प्लग रखने के लिए आप यहाँ पर जो यूज़ इफ़ेक्ट या यूज़ स्टेट या जो भी जितने भी हुक्स होते हैं उन हुक्स को आप यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है, डिफ़ॉल्ट जो है इसको मैंने पास किया है विथ यूनिकोड, ठीक है, यूनिकोड वैल्यू। तो यहाँ पर जो है जैसे आप स्टेट में यूज़ स्टेट जब आप लिखते हैं तो यूज़ स्टेट में आप एक यहाँ पे लिख देता हूँ, बेटर रहेगा समझने के लिए। सेट वेल यूज स्टेट, ठीक है। यूज स्टेट में अगर आप यहाँ पर टेस्ट, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, अगर टेस्ट आप करते हैं तो यहाँ पर जिस तरीके से आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप पास करते हैं सेम वही फंडा मैंने यहाँ पर भी लिया है। आप अगर यहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर आप पास करते हैं तो ये वैल्यू जो है यहाँ पर अपडेट करेगा, जो कि यहाँ पर आपके नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पर दिखेगा। तो मैंने उसे अभी यहाँ के लिए यहाँ पर मैंने अभी ब्लैंक यूज़ किया है, और उसके बाद से मैंने उसे दैट वैल्यू एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम में हमारा जब कंपोनेंट आपका जब रेंडर होता है
ये आपका यूज़ इफेक्ट बेसिकली आपका क्या कहते हैं कंपोनेंट का लाइफ साइकिल है कि जब फर्स्ट टाइम ही ये इनिशिएट होगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका फर्स्ट टाइम इनिशिएट होता है, इनिशिएट होते ही उस वैल्यू को क्या करता है कि इस मेथड को दे देता है आपका गेट कुर्ती वेल, इसको उस वैल्यू को दे देता है और उस वैल्यू को देने के बाद से हमारा यहाँ पर उस वैल्यू को हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे वैल्यू जो आ रहा है एक्चुअल पैरामीटर में वो वैल्यू आ रहा है, उसको मैं यहाँ पे इस मेथड को दे रहा हूँ, ठीक है। हमारा इस मेथड को मैंने यहाँ पे दे दिया और उस मेथड को दे के मैंने यहाँ पर सेट कुर्ती बेसिकली यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे यूज स्टेट यूज़ किया वहाँ पे मैं इस वैल्यू को सेट कर रहा हूँ। तो ओवरऑल इस सेक्शन को अब मतलब हम आप अपने मतलब लर्निंग के लिए आप इसको देख सकते हैं, बट अदरवाइज़ ये जो सेक्शन है इसको हम अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं। हमारा जो मेन फोकस है वो कस्टम हुक को लेके है, तो सिर्फ हम यहाँ पे कस्टम हुक की ही बात करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद से मैंने यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ को जो है यहाँ पर रिटर्न किया है, जो कि जैसे कि यहाँ पर कुर्ती और हमारा जो है गेट कुर्ती वेल, ठीक है। गेट कुर्ती वेल इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रिटर्न किया है क्योंकि गेट कुर्ती वेल के बिहाफ पे ही जो है, क्योंकि ये मेथड जो है, ये फंक्शन जो है, इसी को हमें यूज़ करना है और इसी को हमें वैल्यू भेजना है। तो मैंने इन दो वैल्यूज़ को यहाँ से जो है रिटर्न किया है, इस मेथड से रिटर्न किया है। और ये मेथड जो है यहाँ पे आके एक्चुअली आपके एप्लीकेशन में आके यहाँ पर मुझे सेट वैल्यू में मिलता है और इसको मैं जो भी वैल्यू यहाँ पे दे रहा हूँ वो अपडेटेड वैल्यू जो है यहाँ पर मुझे मिलेगा, ठीक है, वैल्यू में मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने सेम जो यूज स्टेट में आप यहाँ पे मैंने एरे पास किया है, आप इसको एज ए ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। तो कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करने के लिए, क्योंकि आप इसको अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर अगर दिखाऊँ तो यहाँ पर इसको जो है आप इस तरीके से भी आप इस चीज़ को मतलब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न किसी तरीके का ना क्रिएट करने के लिए कि हमारा जो कस्टम हुक है, बेसिकली कस्टम हुक जो नॉर्मली हम हुक्स को के लिए यूज़ करते हैं वो एरे ही यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर एरे ही यूज़ किया है कि चीज़ें जो हैं थोड़े से सिमिलर चलें और चीज़ें जो है समझ में आए, ठीक है। तो बेटर होगा कि इसी रूल्स को फॉलो करके चलें, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर जाती हैं। तो हमारा एक प्रोसीजर है, हमारा एक फ़्लो है और हर एक जो लाइब्रेरीज़ होती हैं उनका एक मेथड होता है, उनका एक रूल होता है। तो उस रूल को लेके चले तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं, कहीं पे कन्फ्यूजन्स क्रिएट नहीं होती हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक जो हमारा वो मेथड है जो कि मैंने यहाँ पे बनाया है, जो कि हमारा कन्वर्ट कर रहा है यूनिकोड से कुर्ती देव में, और दूसरा जो है हमारा जो वैल्यू अपडेटेड वैल्यू, एक्चुअली जो वैल्यू अपडेट होने के बाद से जो हमें मिल रहा है जो कि हमें यहाँ पे कुर्ती में मिल रहा है, यहाँ पे मैंने जो डिफ़ाइन कर रखा है वो। तो दो वैल्यूज़ जो है हमें ज़रूरत है, एक हमें फंक्शन जिसमें हम वैल्यू भेजेंगे और एक हमारा जो वेरिएबल, वो वेरिएबल जो कि हमें अपडेटेड वैल्यू जो हमें पास करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप मतलब आप ये कह रहे होंगे कि यार मैं डायरेक्टली यहाँ पर जो मैं कुर्ती दे में यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ, सेट करने के बजाय मैं अगर डायरेक्टली यहाँ पर सिर्फ पीटी को अगर मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ, तो रिटर्न करने से क्या रिटर्न कर देता हूँ तो भी तो मुझे वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगा कि अगर डायरेक्टली आप यहाँ पे इसको रिटर्न कर देते हैं, सिर्फ पीटी को रिटर्न करते हैं, आप यहाँ पे यूज स्टेट का अगर यूज़ नहीं करते हैं, तो बात वही आ जाएगी कि इनमें जो है आपस में लिंक जो है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। लिंकिंग इन द सेंस नहीं हो पाएगा कि उसको पता नहीं चलेगा कि आपका वैल्यू जो है वो अपडेट हुआ, ठीक है। और हम जो है हर एक वैल्यू को अपडेट करने के लिए कभी भी किसी स्टेट का किसी भी कंपोनेंट का कोई भी वैल्यू अगर अपडेट करना होता है तो हम स्टेट वाइज ही करते हैं, हम वहाँ पे स्टेट को ही यूज़ करते हैं और स्टेट जो है वो अपडेटेड वैल्यू को बताता है, एक्चुअली वो कंपोनेंट्स को बताता है। तो ये बेटर वे है कि आप स्टेट को ही यूज़ करें कंपोनेंट को बताने के लिए कि आपका जो है कोई भी वैल्यू जो है वो अपडेट हुआ है, कुछ मॉडिफाई हुआ है, तो वो मॉडिफिकेशंस को जो है वो अपने कंपोनेंट्स को बताएगा, अपने पेरेंट्स कंपोनेंट्स के जहाँ भी इसको ज़रूरत है वहाँ उनको बताएगा कि ये चीज़ें हुई हैं। तो ये इंटरलिंक जो है प्रॉपर हो पाएंगे, बेसिकली ये जो आपस में हुक हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने दोनों वैल्यू को यहाँ पर रिटर्न किया है और रिटर्न करने के बाद से जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने उस वैल्यू को यहाँ पर सेट किया है, ठीक है। तो सेट में हमने यहाँ पे वैल्यू पास कर दिया और इस वैल्यू को मैं यहाँ पर नीचे वाले जो हमारा जो कुर्ती दे वाला जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट में यहाँ पे पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम एप्लीकेशन पे पहुँचते हैं।
तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। डोंट वरी कि मैं जो ये कोड का जो लिंक है ना वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, आप जाके वहाँ से इसे चेक कर सकते हैं और आपको ईज़ी होगा। आप इस पे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, आप इसको फोक करके आप अपने तरफ से कुछ भी चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको चेंज करते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा नाम कृष्णा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर वैल्यू जो है, जो कोड यहाँ पे मिल रहा है यूनिकोड से जो आपका कुर्ती देव का जो वैल्यू मिल रहा है वो वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गया है। इस वैल्यू को अगर आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करेंगे अपने फोटोशॉप में या कहीं भी करेंगे तो ये वैल्यू जो है एग्जैक्ट यही प्रिंट होगा। तो आई होप कि हुक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। हुक जो है कोई मतलब ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिकली एक टर्म है। हमारे आईटी इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर हम लोग किसी चीज़ के लिए एक टर्म यूज़ कर जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ये एक टर्म है कस्टम हुक, ठीक है। रिएक्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया और कस्टम हुक में एज सच ऐसा कुछ भी नहीं है। कस्टम हुक का अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो कस्टम हुक एक मेथड है, एक फंक्शन है जो कि आपको रिटर्न करता है, सम वैल्यू रिटर्न करता है। बट हुक्स को अगर देखा जाए तो नॉर्मली रिएक्ट के अंदर जितने भी हुक्स होते हैं वो हुक्स का जो फॉर्मेट होता है वो ऐसा ही होता है कि आप उसमें एक वैल्यू सेट करें और फर्स्ट जो होता है वो आपको अपडेटेड वैल्यू देता है और सेकंड जो होता है वो आपका मेथड होता है जो कि आपको जहां वैल्यू सेट करते हैं और वो वैल्यू जो है आपको पहले वाले जो एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स का जो इंडेक्स होता है वहाँ से आपको वैल्यू मिलता है। तो ओवरऑल जो है कस्टम हुक का कॉन्सेप्ट यही है, इससे ज़्यादा कस्टम हुक कुछ भी नहीं है। ऐसे मतलब लोगों ने इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है बट ऐसा कोई कॉम्प्लेक्शन नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप चाहें तो सेम इसी चीज़ को, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया है कि आप चाहें तो सेम इसी फॉर्मेट को लेके चल सकते हैं। अगर नहीं चलना चाहें तो नॉर्मली जो है एक आप मेथड बना सकते हैं और मेथड में पैरामीटर पास करके डायरेक्टली उसी मेथड से आप वैल्यू को रिटर्न भी कर सकते हैं। बट प्रेफर करिए कि जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के रूल्स को प्रेफर करिए, आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। फर्दर आपके लिए नहीं, आपके बाद जो उस एप्लीकेशन पे, बेसिकली जिस एप्लीकेशन को आप डेवलप कर रहे हैं उस पर अगर वो काम कर रहा है तो उसके लिए भी ये चीज़ें क्लियर होंगी कि उसको यहाँ पे समझ में आएगा। तो नेमिंग कन्वेंशन जो है और लाइब्रेरी के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करेंगे तो आगे चल के आपको इस चीज़ को रिमाइंड नहीं करना पड़ेगा खुद को कि आपने ये चीज़ें जो है वो क्यों लिखी थी, या फर्दर कोई आता है आपके एप्लीकेशन पे काम करने, आपके डेवलप किए हुए एप्लीकेशन पे काम करने, तो उसे भी इन चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर यूज़ कुर्ती यूज़ किया है। अदरवाइज़ मैं इसको यूज़ कुर्ती की जगह मैं कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, कुर्ती दे या फिर रिटर्न ऑफ कुर्ती दे, समथिंग कुछ भी मैं यहाँ पे मेथड यूज़ कर सकता हूँ। तो नेमिंग कन्वेंशन मैंने इसलिए यहाँ पर लेके चला है। तो आई होप, आशा करता हूँ कि कस्टम हुक जो है क्लियर हुआ होगा। कस्टम हुक्स को लेके जो लोगों के दिमाग में काफ़ी सारे मतलब टेंशन होता है, अरे यार कस्टम हुक्स टर्म क्या है, तो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर इस टाइप्स के कुछ नए कॉन्सेप्ट्स और डीप लर्निंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।